धरती से बहुत ऊपर सितारों के बीच बसा हुआ है नोवा सिटी। मानव प्रतिभा का एक प्रकाश स्तंभ, ब्रह्मांड तक पहुंचने के हमारे सपनों का प्रतीक। नोवा सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक अजूबा है। कांच और स्टील का एक ऐसा मेल जो हजारों सूरज की मंद चमक में नहाया हुआ है। पहली बार जब मैंने नोवा को देखा तो मेरी सांसें थम गईं। एक छोटी बच्ची, धरती से एकदम नई, आंखें अचरज से फैली हुई। मुझे याद है मेरे पिता मेरा हाथ पकड़े हुए उस चमकते शहर की ओर इशारा कर रहे थे। बोले, मेरी प्यारी बेटी, यह हमारा नया घर है। नोवा जिंदा है। ऊर्जा की एक जीवंत धड़कन इसकी धातु की रगों में दौड़ रही है। उड़ते स्पेसपोर्ट से लेकर शांत आकाश उद्यानों तक, नोवा में जीवन, मानवता और तकनीक के बीच एक नृत्य है। कल्पना करो, गगनचुंबी इमारतों वाले एक ऐसे शहर की जो इतने ऊंचे हैं कि सितारों को छूते हुए लगते हैं। वो है नोवा। हर एक टावर एक नायाब कृति, कुछ घुमावदार और टेढ़े मेढ़े, कांच और स्टील के ऐसे घुमाव जो स्वर्ग तक पहुंचते हैं। बाकी चिकने और सुंदर अंतरिक्ष के काले कैनवास पर बिखरे हीरों की तरह चमकते हैं। सेंट्रल स्पायर, नोवा का दिल, सबसे ऊपर खड़ा है। एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो शहर के हर कोने से दिखाई देता है। मुझे याद है जब मैं पहली बार सबसे ऊपर गई थी, पूरा शहर मेरे नीचे फैला हुआ था, रोशनी और जीवन की एक लुभावनी चित्रकारी। लेकिन नोवा के टावर सुंदर इमारतों से कहीं बढ़कर हैं। ये तो अपने आप में पूरे पारिस्थितिकी तंत्र हैं। एक शहर के भीतर खड़े सिटी, हर एक आवासीय क्षेत्रों, कार्यस्थलों और हरे भरे स्थानों का मेल। अब उड़ने वाली कारों के बारे में बात करते हैं, या जैसा कि हम उन्हें कहते हैं, स्काईलार्क। ये चिकनी है, अपने डिजाइन में लगभग पक्षियों की तरह। प्रकाश से बनी एक कार की कल्पना करो जो हवा में आसानी से उड़ रही है। वो है स्काईलार्क। वे क्वांटम लेविटेशन नामक तकनीक से चलते हैं। यह सुरक्षित, कुशल और अविश्वसनीय रूप से मजेदार है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार स्काईलार्क उड़ाई थी। मेरे नीचे शहर फैला हुआ था, अंतरिक्ष की पृष्ठभूमि में रोशनी का एक समुद्र। भाग 4, तकनीक की एक सिम्फनी। नोवा में जीवन तकनीक की एक सिम्फनी है। तकनीक हमारे जीवन के ताने बाने में बुनी गई है, जो सब कुछ आसान, अधिक कुशल, अधिक मनोरंजक बनाती है। हमारे घर हमारी पसंद सीखते हैं, तापमान, प्रकाश और खुशबू को समायोजित करते हैं। होलोग्राफिक डिस्प्ले दुनिया को हमारे लिविंग रूम में लाते हैं। यह जुड़ाव के बारे में है। हम न्यूरल इंटरफेस के माध्यम से अपने प्रियजनों से जुड़े रहते हैं। भाग 5, प्रवाह में जीना। नोवा में जीवन केवल तकनीक से कहीं बढ़कर है। यह संतुलन खोजने के बारे में है, अपने परिवेश और खुद के साथ तालमेल बिठाकर जीने के बारे में है। यह समुदाय और जुड़ाव के बारे में है, जीवन की छोटी छोटी खुशियों को संजोते हुए अंतरिक्ष की विशालता की खोज करने के बारे में है। उदाहरण के लिए हमारे आकाश उद्यान को ही ले लीजिए। ये हरे भरे नखलिस्तान पूरे शहर में बिखरे हुए हैं, जो चिकने धातु और कांच से राहत प्रदान करते हैं। यहाँ लोग पेड़ों और फूलों के बीच इकट्ठा होते हैं, बातचीत करने के लिए, हंसने के लिए, बस रहने के लिए। हमारे यहाँ अद्भुत सांस्कृतिक केंद्र भी हैं। एक तैरते हुए एम्फी थिएटर में एक संगीत कार्यक्रम में भाग लेने की कल्पना करो। आपके ऊपर सितारे टिमटिमा रहे हैं, या पृथ्वी की पृष्ठभूमि में प्रदर्शित एक नाटक देख रहे हैं। नोवा का कला दृश्य जीवंत, अभिनव है, हमेशा सीमाओं को आगे बढ़ाता रहता है। भाग 6, एक ऐसा भविष्य जो सामंजस्य से बना है। नोवा में रहकर मैंने सीखा है कि भविष्य का डायस्टोपियन बुरे सपने जैसा होना जरूरी नहीं है। यह आश्चर्य, सुंदरता, असीम संभावनाओं का स्थान हो सकता है। एक ऐसी जगह जहां तकनीक हमारे जीवन को नियंत्रित किए बिना उन्हें बेहतर बनाती है। एक ऐसी जगह जहां हम खुद को इंसान बनाने वाली चीजों को भुलाए बिना सितारों तक पहुंच सकते हैं। बेशक नोवा बिल्कुल सही नहीं है। हमारे पास अभी भी हमारी चुनौतियां हैं, हमारे मतभेद हैं, हमारे संदेह के क्षण हैं, लेकिन हम सीख रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जहां प्रौद्योगिकी और मानवता सामंजस्य से रहते हैं, जहां आकाश सीमा नहीं है बल्कि एक नए रोमांच की शुरुआत है। और जैसे ही मैं स्काई गंगा की पृष्ठभूमि में टिमटिमाती शहर की रोशनी को देखती हूँ, मुझे उम्मीद की एक किरण महसूस होती है।